नमस्कार। अगर आपका बच्चा सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में क्लास 6, 7, 8 और 9 में पढ़ता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। पहला चीज़, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में R1, R2, R3 लैंग्वेज लेना मैंडेटरी हो गया है क्लास 6 से। यानी जो बच्चे 2026-27 में क्लास 6 में हैं, उन बच्चों के लिए तीनों लैंग्वेज सब्जेक्ट मैंडेटरी हो गया है। R1 मतलब हो गया आपका कोई भी हिंदी, कोई भी नेशनल लैंग्वेज, R2 भी नेशनल लैंग्वेज होगा और R3 आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग इंग्लिश को एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज लेते हैं और बांग्ला, संस्कृत या फिर नेपाली, इन तीनों में से या फिर आपके स्टेट में जो लैंग्वेज बोला जाता है या आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से अगर कोई लैंग्वेज आप लेते हैं तो 3 लैंग्वेज हो गया। अभी जब आपका बच्चा अभी इस साल 2026-27 सेशन में क्लास 6 में पढ़ता है और 2031 में उसे बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने के लिए उसे R1, R2, R3 तीनों लैंग्वेज में क्लास 9 में पास करना मैंडेटरी है, तभी वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बैठ पाएगा और उसे बोर्ड एग्ज़ाम में भी 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं क्लास 7, 8 और 9 के बच्चे के लिए। जो बच्चे इस सेशन में 2026-27 में क्लास 7, 8 और 9 में पढ़ते हैं, उन बच्चों को R1, R2, R3 लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना मैंडेटरी तो है, एग्ज़ाम में भी मैंडेटरी है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आपका बच्चा बोर्ड देगा तब वो सिर्फ R1, R2 लैंग्वेज का ही एग्ज़ाम में बोर्ड देगा। जैसे कि उसने फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज अगर उसका हिंदी है तो वो इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। और आपका बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है तो उसके लिए हिंदी, इंग्लिश और साथ में एक रीजनल लैंग्वेज मैंडेटरी है। 2031 में जब वो बोर्ड का एग्ज़ाम देगा तो उसे तीनों लैंग्वेज पे बोर्ड का एग्ज़ाम में तीनों लैंग्वेज सब्जेक्ट पे पास करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बैठना और उसे क्लियर करना ज़रूरी है। धन्यवाद।